जैसे ही सियार मांस खाने लगा, अचानक उसके गले में एक हड्डी फंस गई। वो घबरा गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? किसी की मदद लेनी होगी। वो भागता हुआ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक शुतुरमुर्ग मिला। सियार बोला, शुतुरमुर्ग बहन, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, अपनी चोंच से निकाल दो। शुतुरमुर्ग डरते हुए बोला, नहीं नहीं, तेरा क्या भरोसा, पास बुलाकर कहीं मुझे ही ना खा जाए। ये कहकर वो तुरंत वहां से भाग गया। सियार आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक बंदर बैठा केला खा रहा है। सियार बोला, बंदर भाई, मेरी एक मदद कर दो। बंदर ने पूछा, कैसी मदद? सियार बोला, मेरे गले में हड्डी फंसी है, निकाल दो। बंदर ने लापरवाही से कहा, आगे बढ़ो, दिखाई नहीं देता मैं केला खा रहा हूं। मायूस होकर सियार आगे चला और एक नदी के किनारे पहुंचा जहां एक बगुला मछलियां ढूंढ रहा था। सियार बोला, इस नदी में बहुत मछलियां हैं, मैं तुम्हें पकड़ कर दूंगा, बस मेरे गले की हड्डी निकाल दो। बगुला बोला, ठीक है। सियार ने मुंह खोला और बगुले ने चोंच से हड्डी निकाल दी। फिर बगुला बोला, अब मछलियां पकड़ दो। सियार हंसते हुए बोला, शुक्र करो मैंने तुम्हारी जान नहीं ली, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें ही खा जाऊंगा। ये सुनकर बगुला उड़ गया। सियार घमंड से आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि उसके गले में तेज दर्द शुरू हो गया। वहां घाव हो गया था। वो कमजोर पड़ गया और चलना मुश्किल हो गया। आगे एक पेड़ के पास कई जानवर खड़े थे। शुतुरमुर्ग बोला, यही वो सियार है जो मदद लेकर एहसान नहीं मानता। बंदर बोला, जो दूसरों का भला नहीं करता, वक्त पर उसका साथ कोई नहीं देता। सियार ने शर्म से सिर झुका लिया। दर्द बढ़ता गया और वो जमीन पर बैठ गया। दूर खड़ा बगुला बोला, मैंने नेकी समझकर मदद की थी, मगर तुमने बदले में बुराई की। याद रखो, जो एहसान फरामोश होता है वो आखिर में अकेला रह जाता है। ये कहकर वो उड़ गया और सियार को अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर अब उसके पास सिर्फ पछतावा ही बचा था। सीख, जो दूसरों के एहसान की कद्र नहीं करता, वो आखिरकार अकेला रह जाता है।